है कांग्रेस का घोषणा पत्र पूर्व के वादों की तरह। तो एक बार फिर से मायावती का हमला कांग्रेस पर, लगातार वादा खिलाफी करने का ही परिणाम, वादों के प्रति जनता में विश्वसनीयता की कमी। मायावती का कांग्रेस पर हमला सामने आया है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक बार फिर से बीजेपी और कांग्रेस को लगभग एक बताती हुई मायावती, जैसा कि उन्होंने पहले भी किया है, कहा है। और एक बार फिर से देखिए, कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं। मायावती का कांग्रेस पर हमला सामने आया है। कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनाव घोषणा पत्र पूर्व के इनके वादों की तरह ही दिखावा व छलावा ज्यादा लगता है। कांग्रेस द्वारा लगातार वादा खिलाफी करने का ही परिणाम है कि उसके वादों के प्रति जनता में विश्वसनीयता की कमी है। वैसे इस मामले में कांग्रेस व बीजेपी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखिए, एक तरफ राहुल गांधी, जहां पर कल जो ये घोषणा पत्र जारी हुआ उसके बाद भी उन्होंने ये लाइन कही थी कि भले ही गठबंधन अभी अलग अलग नजर आ रहा है, लेकिन चुनाव के बाद हम सब एक होंगे। अभिषेक पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ। अभिषेक, मायावती है कि मानती नहीं? एक बार फिर से कांग्रेस बीजेपी को लगभग एक ही बता दिया है। देखिए, कांग्रेस को लेकर के मायावती की जो तलखी है वो पिछले कुछ महीनों से जरूर देखी जा सकती है। जब सवाल उठा कि कांग्रेस उनकी मदद करना चाहती है तो उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर जब उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जारी किया तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि इस तरीके के वादे तो पहले भी करती रही कांग्रेस, उसका नतीजा क्या रहा, उसका फायदा क्या मिला लोगों को। उन्होंने ये भी जताया कि कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, इन दोनों से बहुजन समाज पार्टी का कोई लेना देना नहीं है और ये दोनों ही पार्टियां एक जैसी हैं। दोनों की राजनीति अलग है और हमारी राजनीति अलग है। दोनों ही पार्टियों पर मायावती ने वादा खिलाफी का आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा समय में जो स्थिति है देश की, वो बीजेपी और कांग्रेस की नीतियों की वजह से। बिल्कुल। और अभिषेक देखिए, कल भी जब नामांकन पत्र माफ कीजिएगा, कल भी जब ये घोषणा पत्र लागू किया है कांग्रेस ने, उस दौरान भी राहुल गांधी ने एक लाइन कही थी अभिषेक कि गठबंधन भले ही अभी अलग अलग है लेकिन चुनाव के बाद हम एक होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मायावती लगातार कांग्रेस से एक दूरी बनाती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, मायावती बहुत समझदार नेता है। उनको ये पता है कि जो उनका वोट बैंक है, जो उनके सपोर्टर्स हैं, जो उनके कैडर के लोग हैं, उन तक ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि बहुजन समाज पार्टी बाद में यानी पोस्ट पोल अलायंस कर सकती है कांग्रेस के साथ। जैसा कि 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया कांग्रेस की सरकार को। इससे पहले यूपीए 1 और यूपीए 2 में भी उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया। तो प्री पोल अलायंस में मायावती ये संदेश नहीं देना चाहती। एक तरीके का गठबंधन ही है, ये एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये बात 90% से ज्यादा तय है कि चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि मायावती पोस्ट पोल यानी चुनाव के बाद कांग्रेस के साथ कैसे संबंध रखेंगे। बिल्कुल अभिषेक, उस पर तो खैर नजर होगी, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र है उसको दिखावा और छलावा बता दिया और कह दिया है कि आप में और बीजेपी में कुछ खास फर्क नहीं है इसमें। देखिए, बिल्कुल उनको पता है कि कांग्रेस जितनी ज्यादा मजबूत होगी उनकी पार्टी उतनी ज्यादा कमजोर होगी उत्तर प्रदेश में। इसलिए वो कांग्रेस के साथ अपने किसी भी तरीके के कांग्रेस से अंशु अवस्थी जुड़ गए अभिषेक हमारे साथ। मैं वापस आपके साथ आऊंगी। स्वागत अंशु अवस्थी जी आपका भारत समाचार पर। क्या कहेंगे, एक बार फिर से मायावती ने आपको और कांग्रेस को लगभग एक बता दिया और आपके घोषणा पत्र को दिखावा और छलावा बताया है। देखिए, देश जब आजाद हुआ था तो 95% देश में गरीबी थी। कांग्रेस पार्टी की पिछले 50-55 साल की सरकारों में ये 20% बची और हम आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक गरीबी पर करने जा रहे हैं, यानी प्रत्येक परिवार सर वो तो ठीक है अंशु जी, वो तो हम समझ गए। आपके घोषणा पत्र की बात मायावती के संदर्भ में कर रहे हैं। मायावती ने ट्वीट किया है। मैं उसी पे आ रहा हूँ, जी। गरीबी पर आखिरी सर्जिकल स्ट्राइक। कांग्रेस पार्टी प्रत्येक गरीब परिवार को 72,000 रुपए प्रति वर्ष और 5 साल में 3,60,000 देकर खत्म करेगी। निश्चित तौर से लोगों के पास पैसा होगा, वो खरीदारी करेंगे, देश का जीडीपी बढ़ेगा, सरकार की आय भी बढ़ेगी। अंशु जी ये तो ठीक है। हाँ, आप मेरे सवाल का जवाब दें। कम से कम इस बात को लेकर सभी को तारीफ करनी चाहिए कि हमने बैकलॉग पर भरने का वादा किया है और बैकलॉग किस जाति से आते हैं, लेकिन कोई तारीफ नहीं कर रहा। आप मेरा सवाल शायद नहीं समझ पा रहे। मायावती ने आप पर तंज कसा है सर, आपको बीजेपी से तुलना की है, कहा आप लगभग एक ही हैं, छलावा का आरोप लगाया आप। देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी से तुलना इसलिए नहीं हो सकती है कि हमने देश के लिए IIM और IIT बनाए। बीजेपी ने सिर्फ हमेशा पाकिस्तान और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा चलाया। मायावती के लिए क्या कहेंगे अंशु जी?
मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई भी हो, हाँ। 72,000 रुपए गरीबों को मिलना चाहिए। इसका जो भी विरोध करता है या तंज कसता है तो मुझे लगता है ये हास्यास्पद है। और गरीबों का जो बैकलॉग पद भरने की बात है, सरकारी नौकरी देने की बात है, मायावती ने जो कहा है वो हास्यास्पद है। इसको लेकर सभी को तारीफ करनी चाहिए। अंशु जी, आप ये कह रहे हैं कि मायावती ने जो कहा है वो हास्यास्पद है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि दूसरों को दूसरे के घोषणा पत्र पर तंज करने से अच्छा है कि हर पार्टी को अपना घोषणा पत्र भी लाना चाहिए। वो तो अंशु जी, मायावती का अपना स्टैंड है, वो कब लेकर आएंगे आपको भी मौका मिलेगा फिलहाल, लेकिन आपके घोषणा पत्र पर तो सीधा सीधा मायावती ने तंज कर दिया है। आप कहते हैं गठबंधन एक है सर, विपक्ष जो है एक है। भारतीय जनता पार्टी की सीधी लड़ाई और एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी है। दूसरे दलों की चिंता इसीलिए है कि राष्ट्रीय चुनाव में उनको जनता उखाड़ने वाली। अंशु जी, मतलब आप साफ कह रहे हैं। देखिए सर, सीधा सवाल मेरा आपसे एक ये है, एक तरफ आप लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर तो हमेशा से दिखता है, लेकिन मायावती तो उस सॉफ्ट कॉर्नर को लेने से इनकार करती है ना, और सवाल सीधा आप लोगों पर उठाती हैं। हमारा हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर देश के लोगों के प्रति है, इसीलिए हम 72,000 की स्कीम लेकर आए हैं। सर, आप 72,000 की स्कीम की बात कर रहे हैं, उसके लिए तो कई लोग ये कह रहे हैं आप गरीबों को गरीब रखना चाहते हैं, इसलिए 72,000 रुपए दे रहे हैं। जरूर सॉफ्ट कॉर्नर है, देश के नौजवानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, देश के किसानों के लिए। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते। सवाल मायावती के लिए है। आप सर शायद सवाल मेरा समझ नहीं पा रहे या जवाब नहीं देना चाहते। नहीं, मैं बिल्कुल आपके सवाल को समझ रहा हूँ। मैंने फिर कहा कि हर पार्टी को, बहुजन समाज पार्टी को भी चाहिए कि वो अपना घोषणा पत्र लाए। हमारे साथ बने रहिए सर। मैं वापस अभी आपके पास आ रही हूँ। बीजेपी से भी हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भारत समाचार पर। क्या कहेंगे, मायावती ने एक बार फिर से तंज कस दिया है सर कांग्रेस पर, मतलब कांग्रेस और बीजेपी दोनों को इक्वली मान रही है मायावती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले ही कहती रही कि जो लोग मजबूर सरकार देना चाहते थे इस देश को, ये बताइए देश के लोगों को उनका 72,000 उनका जो अंतर विरोधी जो मौका दूंगी सर आपको, जो लोग मजबूर सरकार देना चाहते थे, उनकी जो अंतर विरोधी जो सोच है वो जनता के सामने, देश की जनता के सामने पहले से ही स्पष्ट हो रही है। भारतीय जनता पार्टी तो इन सबसे लड़ रही है सर। आपसे देखिए, और ये लोग जो एक साथ होना चाहते थे। हरीश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, आप हमेशा कहते हैं कि मायावती जो ये कर रही हैं वो छलावा है, मतलब वो लोग एक है लेकिन ऐसा दिखाते हैं, लेकिन अक्सर उन्होंने कांग्रेस के लिए भी तो वही बातें करती हैं जो आपके लिए करती हैं, तो अलग है ना कांग्रेस से। नहीं, मैंने तो आप भारतीय जनता पार्टी तो पहले से बात कहती रही है कि ये अंतर विरोधी गठबंधन है, ये केवल कुर्सी के लिए मिलना चाहते हैं। ठीक है। इनकी न विचारधारा में कोई मेल है, न नीति में मेल है, न नीयत में मेल है, न दल में न दिल में। ठीक है। तो ये जो मजबूर सरकार देना चाह रहे थे, इनका सच देश की जनता के सामने उजागर हो रहा है। जनता के सामने सच है जो आप मजबूर सरकार देना चाहते थे उसका। देखिए, ये समझ लीजिए कि उद्योगपतियों का फायदा किसने किया? बीजेपी ने 3.5 लाख करोड़ माफ किया। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी आपका भी और हरीश चंद्र जी आपका भी, लेकिन सवाल अहम यही है कि आखिर